रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, लगातार कई दिनों से घाटशिला विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव पर जिस तरह से चुनावी शोर जोर पकड़ लिया है, उस पर भी चर्चा लाजमी बनता है। और लाजमी तब हो जाता है जब एक तरफ इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के रूप में घोषित कर दिया जाता है कि इंडिया गठबंधन की अगर बहुमत मिलता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी जो है वो डिप्टी सीएम होंगे। और वहीं दूसरी ओर एनडीए में अब तक खुलकर ये बातें नहीं कही गई है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या कोई और इसको लेकर के अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कई तरह की चीजें लगातार चल रही है, लेकिन जो सच्चाई है, जो चीजें सामने है, वो ये कह रहा है कि बिहार की जनता क्या इस बार बनाने जा रही है तेजस्वी की सरकार या फिर से एक बार नीतीश कुमार। दोस्तों, बिहार में विकास वर्सेस जंगल राज की लड़ाई चली हुई है। एक और जहां एनडीए के द्वारा विकास को गिनाया जा रहा है, किस तरह से नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार में विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर एनडीए के द्वारा यह भी गिनाया जा रहा है कैसे 15 वर्षों तक लालू राबड़ी राज में बिहार में जंगल राज कायम था। अगर आप एनडीए के चुनाव प्रचार के जो निकल रहे हैं, जो विज्ञापन निकल रहे हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर दिखेगा कि किस तरह से शादी के गीत को चुनावी गीत में तब्दील करके दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बिहार में 15 वर्षों तक जंगल राज कायम था। वहीं दूसरी ओर रोजगार को प्रमुख मुद्दा बना करके तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं। युवाओं को लेकर के जो लगातार घोषणाएं की जा रही है, एक तो यहां यह भी चर्चा कर लेना आवश्यक हो जाता है कि चुनावी मौसम में रेवड़ियां खूब बांटी जाती हैं और बिहार में भी ये रेवड़ियां आपको साफ तौर पर दिख रही है। एनडीए ने पहले ही 10-10 हजार रुपये जो है सो महिलाओं के खाते में भेज दिया है। वो एक चीजें तो हो चुकी हैं। पेंशन की राशि 1100 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा भी कई चीजें और घोषणाएं की जाएंगी। अभी तो साझा घोषणा पत्र निकला नहीं है, लेकिन इस बीच जिस तरह से चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है और आपने देखा कि अमित शाह का 2 कार्यक्रम हो चुका है, इसके बाद 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 चुनावी सभाएं हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, नीतीश कुमार पूरे चुनाव के दौरान 100 से भी अधिक जनसभाएं करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि हर रोज 15 चुनावी सभा करने का उन्होंने फैसला लिया है। राहुल गांधी की सभाएं होंगी, दीपांकर भट्टाचार्य की सभाएं होंगी। इसके अलावा कांग्रेस के और भी बड़े दिग्गज, चाहे वो प्रियंका गांधी हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों या अन्य नेता हों, उनकी भी चुनावी सभाएं होंगी। लेकिन दृश्य क्या बनता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए, सुन लीजिए क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव को नेता घोषित करने के बाद। क्या कहा, पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा, फिर अशोक गहलोत ने क्या कहा और उसके बाद मुकेश सहनी ने क्या कहा, पहले आप उसको सुन लीजिए। सरकार उनकी थी जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये उनका भाव है। बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। धन बल का कोई कमी नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो तो एक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। इतने कैसे काम चलेगा? जो पैसा जमा है उनके पास में, जो खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं। मॉडल अलग अलग है उनका। मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था और राजस्थान का अलग था। राजस्थान की दाल नहीं गली, इतना फर्क है। आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बच गई और 5 साल हमने शासन किया। उन्होंने कमी नहीं रखी थी सरकार गिराने के लिए। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये मॉडल है चुनाव जीतने का भी। किस प्रकार फाउल खेलो, किस प्रकार गुमराह करो, लोगों को भ्रमित करो, झूठे वादे करो, झूठे आरोप लगाओ विपक्ष पर। यही राजस्थान में भी किया हमारे पास। मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूं, हमारी सरकार बन सकती थी इसे बार। तो उन हालतों में लोग जो
प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो या इनके खुद के लोग हों, जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं, दंगल के आधार पर कर रहे हैं, आप हम सोच नहीं सकते। जो हमको बताता मैं मध्य महाराष्ट्र का भी कोई सोच नहीं सकता किस प्रकार ये धनबल का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आयोग की हालत आप जानते हो। ऐसा चुनाव आयोग, मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूं और मैंने देखा है केंद्रीय मंत्री के रूप में भी और मुख्यमंत्री 3 बार में रहा हूं। ऐसा माहौल इलेक्शन कमीशन में, इतनी बदतमीजी, इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के साथ में मैंने कभी नहीं देखा आज तक। उनके पत्र भी आएंगे खड़गे साहब के पास में, किसी के पास में, तो लैंग्वेज लिखी होगी, वो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनती है, क्या लिखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आरोप लगाते विपक्ष पे, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। लोगों विश्वास उठ रहा है इलेक्शन कमीशन से भी, चाइना में भी और रशिया में भी इलेक्शन कमीशन है, वहां पे भी। पर चुनाव वहां एक पार्टी जीतती है, तो क्या हम अपने मुल्क को उस दिशा में जाना चाहते हैं? वो चिंता हम सबको होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उतरेंगे मैदान में। राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे। और हम सब जो बैठे स्टेज पर, सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे, वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू यहाँ हो रही है। अमित शाह जी आए, कहते चले गए, हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में हम आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहते हैं, जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। हमने बताया 70,000 मर्डर हुए, कई रेप हुए, बच्चियों को पीएमसीएच में बलात्कार करने
कर देता है। लोग, परिवार के लोग उसको अस्पताल लेके जाते हैं, 4 घंटा तक बेड नहीं मिलता, मृत्यु हो जाती है। वो जंगल राज नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। हर जिले में लगातार अपराध है, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां डेली अपराध ना होता हो। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। ये मेरा संकल्प है, और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। तो मैं पुनः सभी महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो भरोसा आप लोगों ने जताया है मुझ पर, और कोई अकेले की बात नहीं है, हम सब लोगों को मिलकर के एक नया बिहार बनाना है, एक विकसित बिहार बनाना है। जितना काम केंद्र मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार ने जो किया बिहार के लिए, जितना पैकेजेस दिए, जितना लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया, उसके बाद से एक भी कारखाना बिहार को नहीं मिला। मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। अब जनता हिसाब मांग रही है। मोदी जी, नीतीश जी, 20 साल से आप लोगों की सरकार है, फिर भी बिहार सबसे गरीब क्यों है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, कोई कारखाना निवेश क्यों नहीं है? और धन हो प्रभु हमारे अमित शाह जी, बिहार में जमीन नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगेगा, यानी साफ इनकार कर दिया। बिहार के लोगों से हम कहना चाहते हैं, भाजपा के लोगों ने मना कर दिया, एनडीए के लोगों ने मना कर दिया कि बिहार में कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं लगाएंगे, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, कोई उद्योग नहीं लगाएंगे। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल जो बंद है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बिहार बनाया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। 2000 एकड़ में हम लोग एजुकेशनल सिटी बनाने का काम करेंगे। किसी हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी। ये तो अमित शाह जी ने तो क्या क्या कह रहे हैं भाई, जमीन नहीं है, ही नहीं है, क्या तर्क दे रहे हैं? यानी यही साफ संकेत है कि कुछ नहीं कर सकते ये। तो अब बिहार की जनता को तय करना है, और हम लोगों ने लगातार पूरे जिलों बिहार का यात्रा हम लोगों ने किया, और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे, जहां जो लोग नया बिहार बनाने का काम करेंगे। नहीं, ये अच्छा पल है, खुशी का पल है। खास करके अति पिछड़ा समाज, निषाद समाज, मल्लाह समाज के लिए खुशी का पल है, क्योंकि आज़ाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में एक मल्लाह का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ। उनके चेहरे पर बिहार राज्य में चुनाव होना है, तेजस्वी जी के चेहरे पे चुनाव होना है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का, और इस पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो मजबूती से मैदान में उतरेंगे, और सब अपने आप को मानेंगे कि हमारा भाई, हमारा अपना बेटा राज्य में डिप्टी सीएम बनेंगे, हमारा अपना नेता सीएम बनेंगे। तो उसके लेके राज्य में काम होगा, और हम जब ये सब लोग मजबूती से काम करेंगे तो सरकार बनना है। जब सरकार बनना है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को लेकर आगे हम लोग बढ़ने वाले लोग हैं। जो जमीन पर बैठे उसको उठा के कुर्सी पर बैठाने वाले लोग हैं हम लोग, आरक्षण देने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी जो आरक्षण छीनने वाले लोग हैं। हम समाज में भाईचारा बनाने वाले लोग हैं, वो समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। तो ये सब हम लोग का उनमें बहुत बड़ा ये फासला है। वो धंधा देकर चंदा लेने वाले लोग हैं, और हम लोग हर किसी को सम्मान देने वाले लोग हैं। हम हर किसी में कैटेगराइज करके उनको काम देने के लिए हम लोगों का सोच है। तो ऐसे जगह पे मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनना है। अब दोस्तों एक चर्चा और है।
चर्चा क्या है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये हाय तौबा मचाया था बिहार में कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब जरा गौर कीजिए किसकी कितनी भागीदारी दी गई है। 14% यादवों की आबादी है, उनको सीएम पद के लिए भागीदारी दी गई है। 5% निषाद की भागीदारी है, सहनी जो है मुकेश सहनी की जात की भागीदारी है, उनको जो है सो दिया गया है डिप्टी सीएम का पोस्ट। सवाल तो यही उठ रहा है कि जिन अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का वोट लेकर के और लगातार मुस्लिमों का वोट मिलता रहा हो, जो 17% आबादी है बिहार में मुस्लिमों की, उनको कौन सा पद दिया जाएगा, उनके लिए क्यों नहीं कोई घोषणा हुई। ये बातें भी चर्चा में हैं। चर्चा में ये भी है कि आखिरकार ये दोस्ताना संघर्ष क्या होता है। जब गठबंधन हुआ तो 5-6 सीटों पर यह दोस्ताना संघर्ष कैसा, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार महिलाएं, खास करके आधी आबादी जो है बिहार की, वो चर्चा में है। अगर नीतीश कुमार लगातार सत्ता में काबिज हैं तो इसमें आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि आप देखें, पंचायत चुनाव में बिहार पहला स्टेट था जिसने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया। इसके बाद और भी कई महिलाओं की आवाज पर जो 7 सूत्र लेकर के नीतीश कुमार ने काम किया, जिसमें शराबबंदी महत्वपूर्ण था, उसको लगातार पिछले 10 वर्षों से नीतीश कुमार वहां पर 8 वर्षों से वहां चला रहे हैं। इसको लेकर के महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार की अच्छी लोकप्रियता है। साथ ही साथ छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जा रही है। बच्चियों को पढ़ाने का खर्चा राज्य सरकार देने को तैयार हो रही है। कई ऐसे काम जो कर रहे हैं आधी आबादी के लिए नीतीश कुमार, उसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं, इंडिया गठबंधन के द्वारा कही जा रही हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, वो क्या बोल देते हैं, कहना मुश्किल होता है, कई चीज़ें कही जा रही है। लेकिन यहाँ एक जो सवाल उठाया गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा, वो ये कि आखिरकार अब तक एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया है। क्या नीतीश कुमार को जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था वो सीन तो नीतीश कुमार के साथ तो नहीं होने जा रहा है। कई तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि आप देखें कि थोड़े बहुत खींचतान के बाद सबसे पहले एनडीए ने ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया और सभी राजनीतिक दल जो भी सीट में जो भी शामिल हैं एनडीए गठबंधन में, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, चिराग पासवान का जो लोजपा रामविलास है वो हो, जीतन राम मांझी की हम पार्टी हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, सभी जो सीटें मिली वहां पर अपने कैंडिडेट को उतारे हुए हैं। लेकिन इधर देखिए क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन में कई सीटों पर जो है सो आधे दर्जन की तकरीबन सीटों पर जो है सो कहीं पर कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से आमना सामना करने को तैयार है, कहीं पर आरजेडी वाम दल एक दूसरे से आमना सामने करने को तैयार है। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं देखिए वीआईपी के मुकेश सहनी को 15 सीटें मिली, एक का नॉमिनेशन रद्द हो गया, 14 बची। 14 के बाद एक जो है सो बैठना पड़ गया, वो आरजेडी के साथ वहां पर हो रहा था। यानी कुल मिला के जो आंकड़ा सामने आ रहा है 11 सीटें ही वीआईपी लड़ रही हैं और 11 में कितने जीतेंगे ये कहना मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस पार्टी के एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, उनको 15 सीटें दी जा रही हैं, उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी में जो 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसको क्यों नहीं कोई पद की घोषणा की गई। क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में भी आरजेडी का पिछलग्गू ही बनकर रह जाएगा? क्योंकि जो जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद यादव ने जब राहुल गांधी को फोन किया तब आज जो संयुक्त प्रेस का वार्ता हुई है उसमें तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा के रूप में घोषणा करने पर सहमति बनी थी। तो लालू की धौंस अगर अभी से चल रही है इंडिया गठबंधन में, जाहिर है कि जो नीतीश कुमार को पलटू मार कहा जाता है, नीतीश कुमार जो 2 मर्तबा आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना और फिर वापस भाजपा के साथ आ गए, इसके पीछे भी वजह वही था कि नीतीश कुमार सरकार चलाते हैं तो अपने हिसाब से चलाते हैं। नीतीश कुमार को डिक्टेट नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि उनका काम बोलता है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता।
और सबसे बड़ी बात कि जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई हो रही थी उन मुद्दों का क्या। अब देखिए ना, अब कल ही तेजस्वी यादव कहते हैं कि जितने भी जीविका समन्वयक हैं उनकी सेवा को अस्थायी किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले को जो है सो सभी संविदा कर्मी को अस्थायी कर दिया जाएगा, हर घर से एक आदमी को नौकरी दी जाएगी। यानी 2.5 लाख परिवार जो है, 2.5 करोड़ परिवार हैं जो बिहार में, उन 2.5 करोड़ परिवार में से एक व्यक्ति को जो है सो सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब तो सवाल उठेगा ही ना। उसके बाद जो है जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना है, वहां पर माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये दी जाएगी। अब ये रेवड़ियां जो है, जिस तरह के वायदे किए जा रहे हैं, क्या ये वायदे सही मायने में धरातल पर उतर पाएंगे? क्या बिहार सरकार का बजट इतने का है कि वो 2.5 करोड़ परिवार में एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे पाएंगे? क्या बिहार का बजट है इस तरह का कि वहां पर जो है सो उस बजट से प्रतिपूर्ति हो पाएगी उनके वेतन की भी? या फिर सिर्फ एक चुनावी वायदे हैं, चुनावी जुमला है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में खास करके आधी आबादी को कैसे करके अपनी ओर आकर्षित किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की पकड़ आधी आबादी पर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नीतीश कुमार अगर आ रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार सरकार में बैठ रहे हैं, उसमें आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें जाति पाति से ऊपर उठ करके लोग नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं, चाहे किसी भी जाति की महिला हो। और ये तथ्य सामने आ चुका है, ये तथ्य प्रमाणित हो चुका है। अब उसमें से कितने की सेंधमारी कर पाता है इंडिया गठबंधन, ये देखना दिलचस्प होगा। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने के बाद कितना फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जो आपसी टकराव हैं उससे क्या कुछ होने वाला है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस बीच जो चुनावी शोर है वो तेजी पकड़ चुका है। छठ महापर्व होने, क्योंकि बिहार का सबसे प्रमुख पर्व है छठ महापर्व, छठ महापर्व होने के कारण से उस तरह की तेजी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 28 तारीख के बाद से बिहार में धुआंधार प्रचार प्रसार होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 15 सभाएं, चुनावी सभाएं प्रतिदिन करने की तैयारी तेजस्वी यादव ने की है। राहुल गांधी भी उनके साथ कई सभाओं में रह सकते हैं, प्रियंका गांधी भी रह सकती है। भाजपा ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भेज दी है। सभी जो स्टार प्रचारक है वो भी कैंपेन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग दर्जन भर से ज़्यादा चुनावी सभाएं होने हैं। प्रतिदिन वो 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, ये भी कहा जा रहा है। अमित शाह ने चुनावी सभा छपरा से आगाज कर दिया है। तो लगा, आप देखें जो माहौल, एक चुनावी माहौल बनता है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 पर्व हैं, इसके बाद भी सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सीएम का चेहरा महागठबंधन से घोषित होने के बाद क्या बिहार में बनती है तेजस्वी सरकार, या फिर एक बार नीतीश कुमार। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।